तो दोस्तों आज से हम लोग लेसन 1 चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरह का होता है गाइस, एक होता है बुलिश और दूसरा होता है बियरिश। ठीक है, बुलिश हमेशा ग्रीन कलर का होता है, बियरिश हमेशा रेड कलर का होता है। आइए इसे एग्जांपल समझते हैं अच्छा से। ठीक है, मान लीजिए कोई XYZ शेयर का प्राइस है, वो 10 रुपये में ओपन हुआ, वो लो लगाया 5 रुपये में। ठीक ना, फिर 5 रुपये से बाइंग आया अच्छा खासा, वो लगभग 25 रुपये में गया। फिर बहुत सारे बंदे लोग जो 5 रुपये में बाइंग किए होंगे वो लोग सेल किए, तो वो लोग लगभग 20 रुपये में आके क्लोज करा दिए कैंडल को। ठीक है, इसमें हम लोग चार चीज़ बना हम लोग का। पहला तो ओपन हुआ 10 रुपये में, दूसरा हुआ क्लोज हम लोग का हुआ 20 रुपये में, हाई लगाया था 25 का और लो लगाया था हम लोग का 5 रुपये का। और गाइस ये जो बीच में आपको डंडी दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसे हम लोग वीक कहते हैं, वीक या छोटा आप लोग कह सकते हैं इसे। ठीक है, और इसी का अपोजिट होता है बियरिश कैंडल में। ठीक है, मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस ओपन हुआ 25 रुपये में, ये गया था हाई लगाया था 30 का। ठीक ना, फिर मार्केट सोचा कि बहुत महंगा मेरा सब सेल करते गए बंदे लोग, तो सेल किए तो लगभग वो लोग 5 रुपये में ला दिए। जब 5 रुपये में लाए आप लोग, तो बंदे लोग सोचा कि इतना सस्ता में मेरा, वो लोग खरीद लिए। वो लोग खरीदे, ज़्यादा नहीं खरीद पाए वो लोग, तो 10 रुपये में ला के क्लोज कर दिए। इसमें भी आप लोग चार चीज़ देख सकते हैं। पहला तो ओपन हुआ, यहाँ पर ही ओपन हुआ 25 रुपये में, अब क्लोज हुआ आपका 10 रुपये में। ठीक है, लो लगाया था आपका 5 रुपये में और हाई लगाया था 30 रुपये में। ये चारों चीज़ मिली है इसमें। और बीच वाली जो भाग देख रहे हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग बॉडी। दोनों में सेम ही होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला कैंडल होता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल ब्लूइश टाइप का होता है, या कोई भी कलर का हो सकता है, ग्रीन हो या रेड हो, कोई मैटर नहीं करता। इसका विक 2x होना चाहिए, बॉडी से 2x होना चाहिए। यह हमेशा डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। इसका टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन और 1 वीक में अच्छे से काम करता है ये। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारे शेयर का प्राइस गिर रहा है, वो किसी सपोर्ट पर आकर एक हैमर कैंडल बनाती है। हैमर कैंडल का हाई ब्रेक करते ही वो हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा, और वहाँ से लेके आप जहाँ पहले रेजिस्टेंस था उसका सामने तक आप टारगेट ले सकते हैं। सेकेंड, हैंगिंग मैन कैंडल। यह बेरिश टाइप का होता है, कोई भी कलर का हो सकता है, रेड हो या ग्रीन कोई मैटर नहीं करता। इसका वीक हमेशा 2x होना चाहिए बॉडी से। यह हमेशा अप ट्रेंड में बनना चाहिए। हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता था, यह हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। इसे आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में है, कहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है, वहाँ पर ही अगर हैंगिंग मैन कैंडल बना, हैंगिंग मैन कैंडल का लो ब्रेक करते हुए कोई रेड कैंडल बनाती है, तो वो हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा, और जहाँ तक सपोर्ट लिया था वहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं। थर्ड, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। यह हमेशा बुलिश टाइप का होता है, कोई सा भी कलर का हो सकता है। इसका वीक हमेशा 2x होना चाहिए बॉडी से। यह हमेशा डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, और किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे देख सकते हैं। आइए इसे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस गिर रहा है, सपोर्ट पर आकर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाती है। जैसे ही इसका बॉडी का हाई किसी कोई ग्रीन कैंडल बनाती है, तो वह हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा, और जहाँ सपोर्ट लिया था वहाँ तक टारगेट ले सकते हैं हम लोग। फोर्थ, शूटिंग स्टार कैंडल। यह हमेशा बेरिश टाइप का होता है, यह कोई सा भी कलर का हो सकता है। इसका वीक हमेशा 2x होना चाहिए बॉडी से, या अप ट्रेंड में होना चाहिए, और किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे देख सकते हैं। आइए इसे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस लेने के बाद शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है। शूटिंग स्टार कैंडल का हमें लो ब्रेक करते ही कोई रेड कैंडल बनाती है, तो वो हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा, और जहाँ पहले सपोर्ट लिया था वहाँ तक टारगेट हम ले सकते हैं। फिफ्थ, बुलिश मारूबुजी कैंडल। यह हमेशा बुलिश होता है, यह ओनली सिर्फ ग्रीन कलर का होना चाहिए और रेड कलर का नहीं होना चाहिए। यह देखने में बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, इसमें वीक नहीं होने चाहिए। यह कोई से भी ट्रेंड में बन सकता है, और किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे देख सकते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ट्रेंड साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है, और कोई बुलिश मारूबुजी कैंडल बनाती है। जैसे ही बुलिश मारूबुजी कैंडल का हाई ब्रेक करते हुए कोई भी कैंडल बनाती है, तो वो हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा, और बुलिश मारूबुजी कैंडल का 50% हमारा एसएल हो जाएगा। अब टारगेट आप जितना ले सकते हैं। 6, बियरिश मारूबुजी कैंडल। यह हमेशा बियरिश होता है, यह ओनली रेड कलर का होना चाहिए, इसमें वीक नहीं होने चाहिए, और बहुत बड़ा कैंडल होना चाहिए, और यह कोई भी ट्रेंड में बन सकता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई साइडवेज ट्रेंड है, वहाँ पर ही बेरिश मारूबुजी कैंडल बनती है। जैसे ही मेरे बेरिश मारूबुजी कैंडल का कोई भी कैंडल लो ब्रेक करती है, वो हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा, और उसे 50% में ऐसे रख सकते हैं, और जहाँ तक टारगेट ले सकते हैं आप। 7, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल। यह हमेशा बुलिश टाइप का होता है, कोई सा भी कलर का हो सकता है। यह देखने में इसकी बॉडी नहीं कम होती है, और इसका जो वीक होती है 2x होनी चाहिए बॉडी से। यह हमेशा डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे देख सकते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस डाउन ट्रेंड में है, किसी सपोर्ट लेवल पर आने पर ये स्पिनिंग टॉप बनाती है, बुलिश स्पिनिंग टॉप बनाती है। जैसे ही स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक करते हुए कोई ग्रीन कैंडल बनाती है, वो हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा,
और टारगेट आप जहाँ तक ले सकते हैं। 8 बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल। यह हमेशा बेयरिश होता है, यह कोई से भी कलर का हो सकता है। यह देखने में इसका विक जो होता है 2x होना चाहिए बॉडी से। यह अप ट्रेंड में बनता है हमेशा। आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे देख सकते हैं। आइए इस एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में है, कहीं पर रेजिस्टेंस लेने के बाद ये बेयरिश स्पिनिंग टॉप बनाती है। जैसे ही स्पिनिंग टॉप कैंडल का लो ब्रेक कोई करती है कैंडल, तो वो हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा। जहाँ सपोर्ट लेता है वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं। 9 ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ये हमेशा बुलिश टाइप का होता है, कोई से भी कलर का हो सकता है। ये देखने में इसकी बॉडी एकदम छोटी होनी चाहिए, वीक होना चाहिए, 2x 3x जितनी हो सकती है। ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है और किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे देख सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, कोई प्राइस नीचे गिर रहा है, सपोर्ट लेवल पर आने पर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाती है। जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई ब्रेक होता है, कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो रेजिस्टेंस तक हम लोग टारगेट ले सकते हैं। 10 ग्रेविस्टन डोजी कैंडल। यह हमेशा बेयरिश टाइप का होता है, कोई सा भी कलर का हो सकता है। यह देखने में इसकी बॉडी पूरी छोटी होती है, विक अपर साइड में होता है और इसका विक 2x 3x होना चाहिए बॉडी से। यह हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। इसका टाइम फ्रेम किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सपोर्ट लेवल से कोई शेयर का प्राइस अप करता है, वो रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है। रेजिस्टेंस लेवल पर ग्रेविस्टन डोजी बनाती है। जैसे ही ग्रेविस्टन डोजी का लो ब्रेक होती है, कोई ग्रीन रेड कैंडल बनाती है, तो वो हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा और सपोर्ट तक का टारगेट हम ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और किसी नई वीडियो में।